विवाद की जो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के मैच के बाद सामने आया। इस विवाद का नाम है नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी। हर तरफ यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ क्यों नहीं मिलाया? क्या ये खेल भावना के खिलाफ है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस वजह से टीम इंडिया पर किसी तरह का बैन लगाया जा सकता है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को मात दी। आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला बेहतरीन शॉट सीधे बाउंड्री पार गया और भारत ने जीत हासिल कर ली। भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे, जश्न में डूब गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम उम्मीद कर रही थी कि मैच के बाद दोनों टीमें आपस में हाथ मिलाकर खेल भावना का परिचय देंगी, लेकिन यहाँ से विवाद की शुरुआत हो गई। मैच खत्म होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ी शिवम दुबे का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बाकी भारतीय खिलाड़ी भी उनके साथ अंदर जाने लगे। ऐसे में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ मिलाने के इरादे से आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि पूरी भारतीय टीम पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुकी है। यहाँ तक कि भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया और पाकिस्तान की टीम बाहर खड़ी रह गई। किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने बाहर आकर हाथ मिलाना जरूरी नहीं समझा। यही दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना। पाकिस्तानी मीडिया और उनके क्रिकेट बोर्ड ने तुरंत आरोप लगाया कि भारतीय खिलाड़ियों ने खेल भावना की अनदेखी की है। उनका कहना है कि जब मुकाबला खत्म हो जाता है तो दोनों टीमों का हाथ मिलाना इस बात का प्रतीक होता है कि खेल मैदान तक सीमित है और मैदान के बाहर आपसी सम्मान कायम है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि भारत ने राजनीति को मैदान पर लाने की कोशिश की। उनका तर्क है कि एक तरफ भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया और दूसरी तरफ मैच कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने अपनी जीत को पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों और भारतीय सेना को समर्पित कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह साफ तौर पर राजनीतिक बयानबाजी है। अब भारत की तरफ से क्या कहा गया ये समझना भी जरूरी है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच खत्म होते ही साफ संकेत दे दिया था कि विरोधी टीम से हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत का पक्ष यह है कि जब हमारे देश पर हमले होते हैं, जब हमारे जवान और नागरिक आतंकवाद का शिकार होते हैं, तब हम उन हमलों से जुड़े देश के खिलाड़ियों से दिखावटी दोस्ताना व्यवहार क्यों करें? भारतीय खिलाड़ियों का मानना है कि जीत को शहीदों और सुरक्षा बलों को समर्पित करना राजनीति नहीं बल्कि कर्तव्य है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया बल्कि सिर्फ अपने देश के शहीदों और आर्मी का जिक्र किया। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस विवाद के चलते भारतीय टीम पर बैन लगाया जा सकता है? दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि आईसीसी या एसीसी के किसी भी नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैच के बाद खिलाड़ियों को विरोधी टीम से हाथ मिलाना अनिवार्य है। ये केवल खेल भावना का प्रतीक है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। आईसीसी की रूल बुक मैदान पर खिलाड़ियों के आचरण, स्लेजिंग, अंपायर से बहस, बॉल टेम्परिंग या फिक्सिंग जैसे मामलों में सख्ती करती है, लेकिन मैच के बाद हैंडशेक करना जरूरी है। ऐसा कोई नियम अस्तित्व में नहीं है, इसलिए सिर्फ हाथ न मिलाने की वजह से टीम इंडिया पर बैन लगना असंभव है। अब बात करते हैं खेल भावना और राष्ट्रहित के बीच टकराव की। खेल का मकसद हमेशा से देशों के बीच भाईचारे और दोस्ती को बढ़ाना रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे और हमारे नागरिकों को निशाना बनाए तो क्या ऐसे में हाथ मिलाना सही कदम होगा? भारत का जवाब साफ है कि खेल भावना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रहित कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है तो भारत क्यों ये दिखाए कि सब सामान्य है? यही कारण है कि भारतीय खिलाड़ियों ने दूरी बनाने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया है कि वह इस मुद्दे को एशियन क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तक ले जाएंगे। उनका दावा है कि भारत ने जानबूझकर खेल भावना की अनदेखी की और राजनीति को मैदान पर उतार दिया, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने किसी देश का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारी जीत शहीदों और सेना को समर्पित है। अगर पाकिस्तान को यह सुनकर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है। आगे क्या हो सकता है इस पर भी विचार कर लेते हैं। अधिकतम यही होगा कि यह मामला मीडिया में सुर्खियां बटोरता रहेगा। पाकिस्तान चाहे तो एसीसी में शिकायत कर सकता है, लेकिन नियमों का उल्लंघन न होने के कारण किसी तरह का दंड या बैन लगने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, आईसीसी या आईसीसी खिलाड़ियों को यह सलाह दे सकते हैं कि भविष्य में खेल भावना बनाए रखें, लेकिन भारतीय टीम पर कोई कड़ी कार्रवाई होना नामुमकिन है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, चाहे वे शिकायत करें या रोना रोएं। सच्चाई यही है कि यह मामला सिर्फ सुर्खियां बनेगा और कुछ नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारतीय टीम ने सही किया कि उन्होंने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया? क्या खेल भावना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी या फिर देश का हित पहले आता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।